कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना कोई मोबाइल था, ना कार, ना इंसान, ना शहर, ना मंदिर, ना कोई कहानी। बस धरती थी, कच्ची, गर्म और जिंदा, और उसके ऊपर राज करते थे पृथ्वी के असली शासक। उनका नाम था डायनासोर। आज इंसान धरती पर सबसे ताकतवर जीव माना जाता है, लेकिन अगर आप 23 करोड़ साल पीछे जाएं, तो आपको मिलेगी एक ऐसी सच्चाई जो आज भी साइंटिस्ट्स के लिए रहस्य है। इस कहानी में है डर, विस्मय, विज्ञान और कल्पना, और एक ऐसा अंत जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। फिर अचानक बैकग्राउंड में एक तेज उल्कापिंड की गड़गड़ाहट और फिर विस्फोट की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको ले जाएगा डायनासोर के जन्म से लेकर उनके अंतिम दिन तक। पृथ्वी की गोद से निकला पहला राक्षस करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। शुरुआत में ये एक जलता हुआ गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और फिर जीवन की शुरुआत हुई समुद्र में छोटे छोटे जीवों से। लेकिन ये जीव बहुत छोटे थे, नाजुक थे। फिर समय बदला, महाद्वीप खिसके, ज्वालामुखी फूटे, वातावरण में गैसें बदलीं और करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर उतरा एक ऐसा प्राणी जिसने हर चीज को बदल दिया। पहला डायनासोर। शुरुआती डायनासोर ज्यादा बड़े नहीं थे। इनमें से एक था ईओराप्टर, जिसका मतलब होता है भोर का चोर। ये सिर्फ एक कुत्ते जितना बड़ा था, लेकिन दौड़ में तेज और दिमाग से तेज तर्रार। कैसे बना डायनासोर का शरीर? डायनासोर का शरीर प्रकृति की एक प्रयोगशाला जैसा था। उनका हड्डियों का ढांचा खाली होता था ताकि वो तेज दौड़ सकें। कुछ के पंजे इतने मजबूत होते थे कि वो एक वार में शिकार का अंत कर देते। उनका शरीर गर्म था, मतलब वो कोल्ड ब्लडेड नहीं थे जैसे छिपकली, बल्कि एक्टिव और तेज मेटाबॉलिज्म वाले जीव थे। उस समय की पृथ्वी कैसी थी? एक ही बड़ा महाद्वीप, पैंजाया, चारों तरफ विशाल जंगल और दलदल, वातावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तेज गर्मी और कोई बर्फ नहीं। यही वो समय था जब धरती डायनासोर के लिए एक स्वर्ग जैसी थी। कोई मुकाबला नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ विशाल जीव और खुला आकाश। धरती के असली राक्षस। अब समय था कुछ ऐसे राक्षसों के जन्म का जो ना सिर्फ अपने आकार से बल्कि अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और खतरनाक शिकारी तकनीकों से भी पृथ्वी पर राज्य करने लगे। टायरेनोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। लंबाई 40 फीट, वजन 9 टन। विशेषता, इसके जबड़े की एक काट से कार का दरवाजा चकनाचूर हो सकता था। डरावनी बात, इसका दिमाग छोटा था लेकिन शिकार का तरीका बिल्कुल सटीक। स्पाइनोसोरस। लंबाई 50 फीट, टी-रेक्स से भी बड़ा। खासियत, पानी में तैर सकता था, मगरमच्छ और मछलियां वो खाता था। इसकी पीठ पर एक विशाल सेल था जो उसे और भी डरावना बनाता था। लंबाई सिर्फ 6 फीट, पर सबसे चालाक शिकारी झुंड में हमला करता था और शिकार को चकमा देने में माहिर था। ये टैंक जैसा था। इसकी पीठ पर कांटों और हड्डी की मोटी परत थी। इसकी पूंछ में एक हथौड़े जैसा हिस्सा था जिससे ये बड़े से बड़े शिकारी को बेहोश कर सकता था। 16 करोड़ साल का राज डायनासोर करीब 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। उन्होंने 3 प्रमुख युग देखे। 1. ट्रायसिक पीरियड, 23 से 20 करोड़ साल पहले। शुरुआती डायनासोर का दौर 2 करोड़ से 14 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब धरती हरियाली से भर गई और बड़े घास खाने वाले डायनासोर फैले। इसी समय ब्रेकअप शुरू हुआ। पंगाया टुकड़ों में बंटने लगा। 3 करोड़ साल पहले टी-रेक्स, ट्राइसेराटोप्स, वेलोसिरैप्टर का दौर। डायनासोरों का स्वर्णकाल पाठ। वैज्ञानिक रहस्य, डायनासोर हमारे पक्षियों के पूर्वज। क्या आप जानते हैं कि आज के पक्षी जैसे कबूतर, मुर्गे, तोते डायनासोर के वंशज हैं? हाँ, वेलोसिरैप्टर और कुछ छोटे शिकारी डायनासोरों के शरीर पर पंख पाए गए हैं। इसका मतलब है कि आज भी डायनासोर किसी न किसी रूप में जीवित है। जब एक उल्कापिंड ने खत्म किया पूरा युग करीब 8.5 करोड़ साल पहले, एक विशाल उल्कापिंड मेक्सिको के पास चिक्सुलुप नाम की जगह पर गिरा। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा होती। भूकंप, सुनामी, धूल के बादल, सूरज की रोशनी रुक गई। पौधे मरे, फिर शाकाहारी डायनासोर मरे, फिर मांसाहारी भी। पूरी धरती से 75% जीवन समाप्त हो गया। क्या डायनासोर फिर लौट सकते हैं?
कुछ वैज्ञानिक डीएनए के जरिए डायनासोर को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जुरासिक पार्क सिर्फ एक फिल्म नहीं है, इसकी संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन क्या इंसान फिर से वैसी ही गलती करेगा? कोई भी ताकतवर हो, प्रकृति के सामने टिक नहीं सकता। हर युग का अंत तय है, चाहे वो डायनासोर हो या इंसान। प्रकृति के साथ युद्ध करने वाले कभी जीतते नहीं। डायनासोर चले गए, मगर उनके कदमों की गूंज आज भी धरती पर सुनाई देती है। उनका युग खत्म हुआ, मगर कहानी नहीं।